नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2 चरण लोकसभा चुनाव के बीते हैं। 2 चरणों का मतदान हो गया है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो दांव चला था वो एकदम सटीक निशाने पर लग गया है। जिस दलित मुस्लिम गठजोड़ की बीएसपी बात कर रही थी कि दलित मुस्लिम का गठजोड़ जो है वो बीजेपी के चुनावी रथ को यानी जीत के रथ को रोक सकता है, अब वो गठजोड़ हो रहा है और सीधा ऐलान मुस्लिम उलेमाओं की तरफ से कर दिया गया है। सबसे बड़ा झटका लगा है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को, जिनके खिलाफ उलेमाओं ने अब बयान दे दिया है और साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी को समर्थन मुस्लिम ना दे यानी वोट ना दे, और यह ऐलान कर दिया कि बीएसपी प्रत्याशियों को समर्थन दे। बीएसपी प्रत्याशी सुटेबल हैं, बढ़िया हैं, उनको वोट दिया जाए। दोस्तों, असल में मामला यह उठा कि जिस तरह से बीएसपी एक तरफ मुस्लिम प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दे रही है, मैदान में उतार रही है, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से यह खालीपन अब मुस्लिम वोटर्स को अखरने लगा है और यह मांग उठ रही है कि समाजवादी पार्टी को जो मुस्लिम वोटर्स वोट दे रहे हैं उसके बदले में समाजवादी पार्टी टिकट क्यों नहीं दे रही है, यह सवाल उठ रहा है। दोस्तों, बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई आज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें मुस्लिम उलेमाओं ने साफ तौर पर यह घोषणा कर दी कि वो मुस्लिमों से अपील करते हैं कि बीएसपी प्रत्याशियों को वोट दें और भारी मतों से जिताएं, क्योंकि बीएसपी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को चुनाव में हरा सकती है। दोस्तों, आज बता दें कि हुआ क्या। दरअसल मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 22 मुस्लिम बाहुल लोकसभा सीटों पर मुसलमानों को टिकट ना देकर गैर मुस्लिमों को टिकट दिया गया। राज्यसभा और विधान परिषद और संसद में मुसलमानों की नुमाइंदगी को एक साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है। बरेली में हुई अखिलेश की सभा में आजम खान की फोटो तक नहीं लगाई गई। अन्य जनपदों में कई सपा मुस्लिम विधायक और आजम खान सालों से जेल में है। इन तमाम चीजों के जिम्मेदार अखिलेश यादव हैं। उन्होंने मुसलमानों के मुद्दों से अपने आप को अलग थलग कर रखा है। ये मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी साहब ने ये बात कही अखिलेश यादव के खिलाफ। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सपा मुस्लिम वोटों का व्यापार कर रही है। मुस्लिम उलेमाओं ने कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी से नफरत करते हैं। उन्होंने मुसलमानों को अपना बंधुआ मजदूर समझ रखा है। उनकी नजर में मुसलमान दरी बिछाने और कुर्सी लगाने के अलावा कोई हैसियत नहीं रखता। वो हमेशा मुसलमानों को बीजेपी और आरएसएस का डर व खौफ दिखाते रहते हैं। मुसलमानों के अंदर सियासी सूझबूझ न होने की वजह से अखिलेश यादव मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। वो एक तरफ से मुसलमानों के वोटों का व्यापार कर रहे हैं, मगर अब इस चुनाव में मुसलमान उनके व्यापार को बंद कर देगा। अब दरी बिछाने और कुर्सी लगाने के बजाय सत्ता को छीनने की कोशिश करेगा। यह बात उलेमाओं ने कही। वहीं एक अपील की, बड़ी अपील की है कि बरेली लोकसभा सीट से भाजपा और सपा के बीच फाइट है। सबको पता है कि कैसे साजिशन बीएसपी के प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल करवाया गया, तो उस बरेली सीट पर यह ऐलान किया गया है कि सपा को वोट ना दे और नोटा का बटन दबाएं। वहीं सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन पर आरोप लगा कि मुस्लिम मुद्दों से अपने आप को दूर रखते हैं और उदाहरण के तौर पे उन्होंने बताया कि बरेली के बिचपुरी के मुसलमानों पर बुलडोजर चला तो वो सपा जो प्रत्याशी सपा नेता हैं वो कहीं नहीं दिखे थे। वहीं पुराने बरेली शहर में मुहर्रम के जुलूस को रोका गया, तब भी वो दूर दूर तक नजर नहीं आए जो सपा के प्रत्याशी, सपा के नेता हैं। वहीं ये ऐलान किया कि बसपा प्रत्याशियों को वोट देने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपील की गई, जिसमें जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं आबिद अली आंवला से और बदायूं सीट से जो प्रत्याशी है मुस्लिम खां, उनको वोट देने की अपील की गई है। और ये ऐलान किया गया कि दोनों मुस्लिम प्रत्याशी मजबूत और निडर और जुझारू हैं, इसलिए मुस्लिम मुताहिद होकर इन दोनों को जिताएं ताकि मुस्लिम नेतृत्व मजबूत हो और संसद में मुसलमानों की नुमाइंदगी करे। इस दौरान बहुत से जो मुस्लिम उलेमा थे वो मौजूद रहे, जिसमें मुस्लिम उलमा मौलाना हाफिज नूर अहमद अजहरी,
मुफ्ती मजहर इमाम कादरी, मौलाना मुजाहिद हुसैन, मौलाना अरबाज रजा, मौलाना अनीसुल रहमान और भी कई जो मुस्लिम उलेमा थे वो मौजूद रहे। तो साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि बीएसपी प्रत्याशी खास तौर से आंवला और बदायूं की सीट पर जो बीएसपी के मुस्लिम प्रत्याशी हैं उनको समर्थन दें और उनको भारी मतों से जिताएं, ये ऐलान कर दिया गया। वहीं मुस्लिम उलेमाओं ने अखिलेश यादव पर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी मुस्लिम युवाओं को, मुस्लिम नेताओं को सिर्फ दरी बिछाने, कुर्सी उठाने के लिए उनका प्रयोग करती है और टिकट के नाम पर यानी प्रतिनिधित्व के नाम पर कुछ नहीं देती है। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का जो तरीका अपनाया उसके तहत ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देने का उन्होंने काम किया। सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दल हमेशा से बात करते हैं कि बराबर हिस्सेदारी मुस्लिमों को दी जाएगी, लेकिन बराबर हिस्सेदारी तो तब मिलेगी जब उनको टिकट मिलेगा। वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात कर ले यानी इंडी गठबंधन की, तो नाम मात्र टिकट दिए गए गिने चुने लोगों को, और जो सांसद थे, सिटिंग सांसद एसटी हसन, उनका तो मुरादाबाद से टिकट भी काट दिया गया, जिसके बाद वो भी नाराज हुए थे और मुस्लिम समुदाय में भी एक नाराजगी दौड़ी थी। अब जो है मुस्लिम उलेमाओं ने खुलकर यह ऐलान कर दिया है कि अखिलेश यादव मुसलमानों को आरएसएस और बीजेपी का डर दिखाकर उनसे वोट लेते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व के नाम पर, नेतृत्व के नाम पर, संसद और विधानसभा, विधान परिषद भेजने के नाम पर कुछ नहीं करते हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह से टिकट देने का मुस्लिम प्रत्याशियों को काम किया है, अब मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में जो है वो बीएसपी की ओर रुख कर रहा है। ये बात मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि अगर बीजेपी के, अगर पीएम नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकना है तो सिर्फ मुस्लिम अगर एक तरफ भी वोट कर देंगे किसी पार्टी को अकेले, तो अकेले वो नहीं किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी को जिता सकते हैं, यानी दलितों के साथ आना ही होगा। और जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने टिकट देने का मुस्लिम प्रत्याशियों को काम किया है, तो मुस्लिम समुदाय में भी ये बात गई है कि अगर टिकट दिया है तो यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती उनका नेतृत्व चाहती हैं, यानी उनको प्रतिनिधित्व देना चाहती हैं। और उलेमाओं ने भी ऐलान कर दिया कि जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं उनको जो है उनको वोट दे मुस्लिम समुदाय के लोग, क्योंकि बीएसपी ने मुस्लिम समुदाय से प्रत्याशी उतारे और बड़ी संख्या में उतारे हैं। यानी ये बात तय हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो दलित वोटर्स के साथ मिलकर अब बीजेपी को पटखनी देने का राजनीतिक रूप से काम करेंगे। दोस्तों, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हड़कंप मचा हुआ है समाजवादी पार्टी खेमे में, इंडी गठबंधन खेमे में। वहीं बीजेपी भी ये बात अब समझ रही है कि दलित मुस्लिम गठजोड़ जो है उसके लिए बड़ा सरदर्द बन रहा है। दोस्तों, 2 चरण खाली हुए उत्तर प्रदेश में, यानी 2 चरणों यानी 16 सीटों पर मतदान हुआ है, और उसके बाद इतना बड़ा ऐलान जो है राजनीतिक रूप से यह साबित करता है कि बीएसपी जो है बड़ी संख्या में सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीतने वाली है। और ये बात तय है कि बड़ी संख्या में बड़ा प्रतिशत का उछाल जो है वो बीएसपी के वोट बैंक में यानी वोट प्रतिशत में आने वाला है। अभी 5 चरणों का चुनाव बाकी है, यानी 64 सीटों पर अभी मतदान बाकी है। बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में होने वाला है। दलित मुस्लिम गठजोड़ जो एक तरफा वोट पड़ेगा बीएसपी को, तो ये समझ लीजिए कि बीएसपी बहुत बड़ी सीटें, बहुत ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने वाली है। आंकड़ा कितना भी हो सकता है, हो सकता हो 40 पार कर जाए, हो सकता हो 45 पार कर जाए। यानी यह बात तय है कि इंडी गठबंधन अब किनारे हो गया है और फाइट बीजेपी और बीएसपी में है। और अगर बीएसपी को एक तरफा दलित और मुस्लिम वोट पड़ गया तो ये समझ लीजिए कि पूरा चुनाव एक तरफा बीएसपी की झोली में जाता हुआ नजर आ रहा है और सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बड़ी जीत दर्ज करने वाली हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये भी लिख लीजिए आप कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती या तो प्रधानमंत्री बनेगी या किंग मेकर की भूमिका निभाएंगी। ये बात आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तय हो गई है, मुहर लग गई है। और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हुई है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उलेमाओं का ऐलान बड़ा झटका साबित
इंडी गठबंधन के लिए हुआ है, वहीं बीजेपी का सरदर्द बढ़ गया है, टेंशन बढ़ गई। वैसे भी कम मतदान हुआ था, बीजेपी के लिए पहले सरदर्द था, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ी चुनौती बीजेपी के आगे खड़ी कर दी और बीएसपी बड़ी वापसी 2024 के लोकसभा चुनाव में करने वाली है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों खूब शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे इस तरह की सारी खबरें आप तक बिल्कुल सटीक विश्लेषण के साथ पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।